जय हिंद दोस्तों, आपने नापतोल नामक कंपनी को तो ऐड करते देखा ही होगा। अक्सर रात में इनके एडवर्टाइजमेंट्स रिपीट मोड पे चलते रहते हैं। हाल ही में लगभग 400 लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। शिकायत इसलिए नहीं दर्ज की है कि ये ऐड करते हैं, शिकायत इसलिए दर्ज की है कि इनके एड्स किसी भी इंसान को एक बार अंडर प्रेशर के दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। अब ये कैसे? दोस्तों, मान लीजिए आपके टीवी पर नापतोल का ऐड आ रहा हो जिसमें दिखाया जा रहा हो कि ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जिसका रियल प्राइस 9,999 यानी कि 9,999 रुपये है। अगर आप इसे अभी ऑर्डर करते हैं तो ये आपको पड़ता है केवल 999 रुपये में। ये ऑफ़र केवल लिमिटेड टाइम के लिए है, यानी अगले 1 घंटे में ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा प्राइस ड्रॉप। लेकिन हैरानी आपको तब होती है जब आप अगले दिन फिर से टीवी ऑन करते हैं और वही ऐड दिखाया जाता है आपको जो कल दिखाया गया था। फिर से वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और सेम चीज़, ये ऑफ़र केवल अगले 1 घंटे के लिए है। तब आपको लगेगा कि यार ये वीडियो रिकॉर्डेड है और डेली दिखाया जाता है। बस इसी पर लगभग 400 लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। भारत की एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये इन सब का लेखा जोखा रखती है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने इसके खिलाफ 10 लाख का जुर्माना लगाते हुए इसको चेतावनी दिया है कि आप ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर्स को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर आपका कोई ऐड लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है तो वो लाइव रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें डेट और टाइम क्लियरली मेंशन हो। वहीं CCPA ने ही एक टूथपेस्ट कंपनी सेंसोडाइन को भी घेरे में लिया है। दरअसल सेंसोडाइन अपना प्रोडक्ट तो इंडिया में सेल करता है, लेकिन इसके जो एडवर्टाइज करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो बाहर विदेश के होते हैं। इनके ऐड में एक डेंटिस्ट डॉक्टर रॉल जो कि स्पेन के हैं, वो कहते हैं कि यू शुड नॉट इग्नोर इट। आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? वहीं दूसरे तरफ एक UK के डॉक्टर हैं जो कहते हैं आई रिकमेंड इट, क्योंकि सेंसोडाइन आपके घर में यूज किए जाने वाले डेली टूथपेस्ट से काफ़ी बेहतर है। आप तो UK के डॉक्टर है, आपको कैसे पता कि इंडिया के कौन से घर में कौन सा टूथपेस्ट यूज हो रहा है? दोस्तों, जनरली ऐड 2 टाइप के होते हैं। एक जिसमें एक यूज़र अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मैंने X शैम्पू लगाया और मेरे हेयर फॉल काफ़ी कम हो गए हैं, और दूसरा जिसमें एक डॉक्टर रिकमेंड करता है। मान लीजिए किसी ऐड में कोई डॉक्टर कहता है कि क्या आपके दांतों में झनझनाहट है और आप फ्यूचर में होने वाली किसी भी दांतों की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज ही सेंसोडाइन अपने घर ले आएँ। तो आपको भी लगेगा कि यार लगता तो है कभी कभी झंझनाहट, ला ही लेते हैं इस बार, थोड़ा महंगा ही सही। लेकिन ये थोड़ा महंगा कितना महंगा? तो चलिए कंपैरिजन करते हैं सेंसोडाइन के प्राइस का अन्य ब्रांड्स के साथ। दोस्तों, मार्केट में जहां कोलगेट की 150 ग्राम की ट्यूब 75 रुपीज़ में पड़ती है और हिमालय का 150 ग्राम का ही ट्यूब 87 में पड़ता है, पेप्सोडेंट का 150 ग्राम का ही ट्यूब 85 में पड़ता है, वहीं पे सेंसोडाइन का 150 ग्राम का ही ट्यूब 210 रुपये में पड़ता है। हालांकि CCPA ने प्राइस मैनिपुलेशन को लेकर कुछ नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि अगर सेंसोडाइन को ऐड करवाना है तो इंडिया के किसी डॉक्टर या डेंटिस्ट से करवाएं, ना कि बाहर के। चूँकि सेंसोडाइन एक विदेशी कंपनी है, इससे विदेशी मुद्रा देश में आएगी और ये देश की GDP बढ़ाने में हेल्प करेगी। दोस्तों, इन सब के अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए 2022 में 54 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट अब तक 300 से अधिक चाइनीज ऐप्स को बैन कर चुकी है, जिनमें से कुछ है PUBG, लाइकी, UC ब्राउजर, कैम स्कैनर एंड मेनी मोर। और 2022 में जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनमें से कुछ हैं सेल्फी कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, पैरेलल स्पेस एंड ड्यूअल स्पेस। दोस्तों, पैरेलल स्पेस या डुअल स्पेस का यूज लोग एक डिवाइस में किसी एक एप्लीकेशन से 2 अकाउंट्स लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के साथ ही आपके डिवाइस का SMS, कॉन्टैक्ट, गैलरी, लोकेशन रीड करने का परमिशन मांगते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐप को अगर आप परमिशन अलाउ नहीं करते हैं तो आप यूज भी नहीं कर सकते हैं ऐप को। इन 54 ऐप्स में एक ऐप बैन किया गया जिसको आप पॉपुलरली फ्री फायर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये कोई चाइनीज ऐप नहीं बल्कि ये सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ऐप है। 2020 में इसको नहीं बैन किया गया, लेकिन जैसे ही PUBG को बैन किया गया इसका डाउनलोडिंग रेट 72% इंक्रीज हो जाता है। फिर इसने अपने आप को अपडेट भी किया,
बिल्कुल पबजी की तरह इसमें भी सर्वाइवर आपस में लड़ते हैं, लास्ट में केवल एक ही बचता है। एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड सर्कल के अंदर प्लेयर्स खेलते हैं। पहले फ्री फायर में ड्रॉप गिरने वाला एल्गोरिथम नहीं था, लेकिन पबजी के बैन होने के बाद इन्होंने इसको भी इंसर्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट ने देखा कि पबजी और फ्री फायर में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है मेजरली, तो जब पबजी बैन है तो फ्री फायर क्यों चल रहा है, और गवर्नमेंट ने इसे भी बैन कर दिया। एक और कंसर्न है कि जिस एज में स्टूडेंट्स को फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए या फिर स्किल एक्वायर करने पर ध्यान देना चाहिए, उस एज में स्टूडेंट्स किलिंग रेट इंक्रीज करने पर ध्यान दे रहे थे। अब आप लोगों के मन में एक बहुत ही वाजिब सवाल उठ रहा होगा कि एप्लीकेशंस बैन करने से क्या होगा। अगर बंद करना है तो चाइना पे डिपेंडेंसी बंद करो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट के बाद 2021 के डेटा के अनुसार इंडिया और चाइना का बायलैटरल ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 46% इंक्रीज हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। आपको पता भी होगा कि कई सारी विदेशी कंपनियां जैसे ओप्पो, वीवो, एमआई, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब इंडिया में लगाई जा रही है, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और अब जो ओप्पो, वीवो के फोन्स बनते हैं या डिवाइसेस बनते हैं वो मेड इन इंडिया बनते हैं। जिस स्कीम के तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं उसे हम आत्मनिर्भर भारत के नाम से जानते हैं। अब एकाएक किसी भी देश से इम्पोर्ट बिल्कुल ही बंद तो नहीं किया जा सकता है ना, जियो पॉलिटिक्स हिल जाएगा और इंडिया का मार्केट भी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे काम को सराहना चाहते हैं तो किसी भी क्लास, कोचिंग, कॉलेज, शादी, विवाह, पार्टी, फंक्शन में जाएं और किसी भी सगे संबंधी, दोस्त, यार, छोटे बड़े का फ़ोन लेकर उसमें ओपन करना है यूट्यूब और सर्च करना है आलोक सिंह 061। चैनल को कर देना है सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना है प्रेस, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। करके देखिए, अच्छा लगेगा। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं किसी अन्य ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।